अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ालतिल यहूद वन नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाउहु। आज हमारे साथ सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच पर फिर इतिहास के स्कॉलर मौजूद हैं और उनसे हम लोग जानेंगे यरूशलेम और ग्रेटर इजराइल का इतिहास और प्लान के बारे में। लीजिए पेश है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, पहले आप सबका शुक्रिया। उसके बाद आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने वादा किया था कि मेरे प्रोग्राम सुनने के बाद अगर आपको कुछ सवालात हैं, एतराज़ात हैं तो आप उसको पेश कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। तो उन्हीं में से बाज़ हज़रत ने जो रिपोर्टर साहब हैं, तौसीक साहब, उनसे सवाल पूछा कि ग्रेटर इज़राइल क्या है और ग्रेटर जेरूसलम क्या है। इसके बारे में यहूदी लोग क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, उसके बारे में जो है तफसील के साथ बताया जाए। तो मुझे बताया गया, मैंने वादा किया कि ठीक है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम रखा जाएगा। अगरचे मुझे फ़िलहाल कुछ बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने वादा पूरा करने के लिए मैंने हामी भरी और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो पहले ग्रेटर जेरूसलम पे आते हैं और बाद में ग्रेटर इसराइल के ऊपर बात करेंगे। ग्रेटर जेरूसलम क्या है? जेरूसलम के माने बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम। पुराना नाम जो है बैतुल मुक़द्दस का यरूशलेम था और बाद में उसको जो मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस नाम दिया और यहूदियों के यहाँ हॉली टॉम्स या हॉली मॉस्क ये सब नाम है। तो जेरूसलम पुराना नाम है, अब भी बाज़ वक़्त इस्तेमाल किया जाता है, यहूद के यहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये ग्रेटर जेरूसलम क्या है? सबसे पहले उसकी तारीख़ थोड़ा पहले से लेते हैं। 1948 में हुकूमत इसराइल वजूद में आया। उससे पहले 1917 से जो है अंग्रेज़ ब्रिटिश हुकूमत कर रहे थे। 48 में वो लोग छोड़ के गए और यहूदियों ने हुकूमत संभाली और जो अरब थे वहाँ पे मुस्लिम जो अफराद थे उन्होंने उनके ख़िलाफ़ लड़ाई की, कुछ हुकूमतों ने भी साथ दिया। लड़ाई होने के बाद कुछ खातिर खा नतीजा नहीं निकला। जो बैतुल मुक़द्दस है दो हिस्से में तकसीम हो गया। एक है मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस जो उर्दून के हिस्से में आया, एक है मगरबी बैतुल मुक़द्दस जो यहूदियों के कब्ज़े में आया। और ऐसा रहा 1967 तक, 67 में एक लड़ाई हुई और उससे पहले जो मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस है उसी में सब कुछ है, सारे मुक़द्दस मकामात सब के सब मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में है। उसी में मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, ईसाइयों का क़िबला है, यहूदियों का क़िबला है, सब कुछ वहीं पे है। मगरबी बैतुल मुक़द्दस में सिर्फ़ यहूदी बस्तियां हैं, सिर्फ़ यहूदी बस्तियां हैं। तो ये उर्दून के कब्ज़े में था। 1967 में एक लड़ाई हुई जिसमें यहूदियों ने उसको हासिल कर लिया। उसके साथ ज़फ़ा गरबिया यानी वेस्ट बैंक भी हासिल कर लिया। तो उस वक़्त 67 के बाद मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस और मगरबी बैतुल मुक़द्दस यानी मशरक़ी जेरूसलम, मगरबी जेरूसलम दोनों यहूदियों के कब्ज़े में है। और जब उनके कब्ज़े में आ गया तब उन्होंने एक नया प्लान सोचा कि दोनों को मिला करके ग्रेटर जेरूसलम बनाएं। ग्रेटर यानी अल-कुद्स अल-कुबरा, अरबी में उसको कहा जाता है अल-कुद्स अल-कुबरा, और अंग्रेज़ी में ग्रेटर जेरूसलम यानी बड़ा सा बैतुल मुक़द्दस बनाएं। कैसे? मशरक़ी और मगरबी बैतुल मुक़द्दस को एक साथ मिलाएं और साथ में 170 स्क्वायर किलोमीटर और भी एरिया उसमें शामिल करके उसका एक इहाता बनाया जाए, दीवारों से उसको घेरा जाए और कांटेदार तारों से उसको घेरा जाए। ये पूरा एरिया जिसको ग्रेटर जेरूसलम कहा, और यही उनका कैपिटल या राजधानी होगा। ये उनकी उम्मीदें हैं, उनकी आशाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे यहूदी इसको मानते हैं, लेकिन अक्सर जो हुकूमत में हैं वो लोग ये इस काम पे जो है अमल भी शुरू कर दिए हैं। पूरे तौर पे काम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक उस मकसद में जो है आगे बढ़े हैं। और जब ये पूरा इहाता मशरक़ी मगरबी बैतुल मुक़द्दस को एक साथ करके उसके साथ
70 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन और मिला के चारों तरफ से घेर दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो मुसलमान अरब आबाद हैं उनको खाली कर दिया जाएगा और उसके अंदर सिर्फ यहूदी रहेंगे। इसी तरीके से मुसलमानों के जो इदारे हैं, जो मदरसे हैं या मस्जिदें हैं, सब खाली कर दिया जाएगा। ये उनके मकासद हैं, आइंदा के मकासद। और इस पे काम जो है, जैसे कि मैंने बताया, 1967 में शुरू हो चुका है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जो बैतुल मुक़द्दस है उसके चारों तरफ यहूदी बस्तियां दायरी शक्ल में, यानी दायरा की शक्ल में चारों तरफ यहूदी बस्तियां, और दायरा के बाद फिर दायरी शक्ल में दीवार, और दीवार के साथ जो मतलब अमनी तकाज़े हैं, जो कांटेदार तार हो या और कुछ हो, इस तरह उसको चारों तरफ से घेर देना। तो इस तरीके से उनका हदफ है, मकसद है ग्रेटर जेरूसलम बनाने का। लेकिन अगर मुसलमानों के साथ समझौता हो जाए तो ये पूरा नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों को समझौता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये उनका ग्रेटर जेरूसलम की उम्मीद पूरी ना हो। इस दायरे के अंदर जो मशरक़ी और मगरबी बैतुल मुक़द्दस है, उसमें कितने यहूद और कितने मुसलमान बसते हैं, तो 2006 में गिनती की गई है, तो उसमें आबादी तकरीबन 4,28,000 हैं। उनमें से मुसलमान जो है 53% हैं, 50 के ऊपर 53% हैं। यहूदियों की तादाद जो है 42% है, और ईसाई 3% हैं। तो ये 53% मुसलमानों को वहाँ से निकालना चाहते हैं। अगर उनका ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब पूरा हो जाता है तो मुसलमानों को चाहिए कि कोई बीच का समझौता करे और ये ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब पूरा ना हो। इसमें मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये हो गया ग्रेटर इज़राइल का प्लान जो उनके दिल में है, जो वो चाहते हैं। ग्रेटर इज़राइल क्या है? वो ग्रेटर इज़राइल क्या है? जो उनकी हुकूमत है, दरियाए फ़ुरात से दरियाए नील तक उनकी हुकूमत बने। दरियाए फ़ुरात कहाँ है? इराक़ के अंदर है, और दरियाए नील मिस्र में है। तो इराक़ से लेकर मिस्र तक उनकी हुकूमत बने, तब उनका ख्वाब पूरा होगा। ये है ग्रेटर इज़राइल या ग्रेटर इज़राइल का ख्वाब, जो कि उनके दिल में है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पूरा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।